हेलो कैप्रिकॉर्न, आज हम देखने वाले हैं कि ये रिश्ता किधर जा रहा है, वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग। अगर आपके मन में कोई है या फिर आप सिंगल है, देन ऑल्सो दिस रीडिंग में रेजोनेट विथ यू। अगर आपके मन में कोई पर्सन है, ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। इसका मतलब ये है कि आपके हॉरोस्कोप के किसी भी प्लेसमेंट में अगर कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है। एंड अगर पार्शियली रेजोनेट करता है देन यू नीड टू वॉच योर अदर साइंस एज वेल, जो इतने भी आपको पता है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें कैप्रिकॉर्न, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पर आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन करते हैं, मेंबर बनते हैं, तो आपको एक्सक्लूसिव रीडिंग्स मिलते हैं हर महीने। एंड लाइव स्ट्रीम सेशंस का भी आप पार्ट बन सकते हैं, जिसमें मैं आपके सारे सवालों के जवाब आपकी पर्सनल लाइफ के आई गिव इट ऑन वन। ओके, हर महीने बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स होते हैं। इस रीडिंग का भी सेकेंड पार्ट आपको मेंबर बनने के बाद में देखने को मिलेगा। ओके, सो लेट्स कम बैक टू दिस रीडिंग। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है चॉइसेस। 2 of Wands, 2 of Swords, Lovers कार्ड, 10 of Swords। ओके, सो यहाँ पे there is a choice actually। जैसे कि इस प्यार को ग्रोथ की तरफ लिया जाए या नहीं जाए, या फिर इसको एंड कर दिया जाए। जैसे कि इफ़ यू परस्यू दिस पर्सन, तो फिर आपका होल लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। आपका लाइफ को अप्रोच, लाइफस्टाइल आपका या उनका या दोनों का। ओके, सो इट्स अ बिग डिसीजन विद द लवर्स कार्ड। इट्स अ बिग डिसीजन इन योर लव लाइफ। मतलब आप इस प्यार को चुनते हैं तो अलग लाइफ है, अगर आप नहीं चुनते हैं तो आपका अलग लाइफ है। ओके, सो एंड ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्रॉस रोड है एक्चुअली, देखा जाए तो। अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड, पहले बता देती हूँ। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन के पास एक ऑप्शन है कि वो आगे बढ़े, या फिर जिस तरह चल रहा है उनका लाइफ, और या फिर ये रिलेशनशिप वैसे ही चलने दे। सो ग्रोथ होना है या नहीं होना है, ये उनके हाथ में है। क्या वो एफर्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट डालेंगे इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म बनाने में, और अगर हाँ, सो देन एफर्ट्स नीड्स टू बी पुट। आप हो सकता है, मतलब एक्चुअली आप दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हो सकते हैं विद द लवर्स कार्ड। जैसे मैंने कहा, इट्स अ टफ चॉइस। डिस्टेंस हो सकता है, किसी का पर्सनल लाइफ का कुछ गोल एम्स हो सकते हैं, उसको उसके बाद इस रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट ऐसा हो सकता है। तो एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी अभी मुझे दिखाई दे रही है, जैसे कि एफर्ट्स इन द रियल प्रैक्टिकल लाइफ इस रिलेशनशिप में नहीं डाला जा रहा है। अपने आप को थोड़ा सा संकुचित रखा गया है। ऑल्दो देर इज़ लॉट ऑफ पुश एंड पुल बिटवीन यू। लव का जो मतलब मैग्नेटिज्म है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल में, 3D मटेरियल वर्ल्ड लेवल में, क्या इसके लिए कमिटमेंट, एफर्ट्स, एक्शंस लिए जा रहे हैं, उसके ऊपर सोच हो रही है। क्या ये रिस्क या एक्शंस लिया जाएगा, ये क्वेश्चनेबल मार्क है दोनों के ही साइड से, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। आपके साइड से ऐसा है कि ना आप इस पर्सन को दूर जाने दे पा रहे हो, ना ही उनको एक्सेप्ट कर पा रहे हो। यू आर ऑन ए क्रॉस रोड। आप चाहते हैं, ये जो लवर्स कार्ड है ना, आपको इनसे दूर जाने नहीं देगा। इवन अगर आप इनसे वर्ल्ड में किसी और कोने में हैं, ये पर्सन आपको बार बार याद आएंगे। खुड बी अ सोल कनेक्शन। लेकिन इस रिलेशनशिप में
कूदना है या बाहर से ही रहना है. सो दिस चॉइस यू नीड टू मेक. प्रोक्रेस्टिनेशन करने से कभी कभी कुछ हासिल होता है. यही होता है कि आप अपना डिसीजंस नहीं लेते हो, बट यूनिवर्स टेक्स आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, यूनिवर्स विल टेक डिसीजन इन फेवर ऑफ यू ऑन योर बिहाफ. तो देन वी आर लेफ्ट विद दैट पार्ट. एंड ये नेगेटिव भी हो सकता है कि आप जो नहीं चाहते थे वो आपके साथ हो गया, बिकॉज यू डिडंट टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम. आप अपने प्यार के लिए, अपनी इच्छा के लिए नहीं खड़े हुए. अभी तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि देयर कुड बी वेरी लेस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू यू, इसलिए ये डिले हो सकता है कि आपको पता नहीं है कि इस रिलेशनशिप, ये पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, लॉन्ग टर्म है नहीं है, क्या है. तो एक दिल कुछ और बोल रहा है, दिमाग कुछ और बोल रहा है. सो इसको थोड़ा डिले किया जाए, हैंगिंग में रखा जाए, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन कि आगे पता चलेगा. बट इससे हो क्या रहा है कि कोई एफर्ट्स कुछ नहीं हो रहा है. प्यार है लेकिन उसके लिए क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी. एंड दैट्स वाई एक्शंस उतने जितने लेने चाहिए, जितना ग्रोथ होना चाहिए उतना नहीं है. आई सी अ म्यूचुअल एनर्जी कि ये जो होल्डिंग बैक है वो अभी ख़त्म होगा. उसके लिए शायद से पास्ट के कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, मे बी फ्रॉम वन साइड और फ्रॉम बोथ साइड. जैसे कि पास्ट की पुराने सोच, पुराने रिश्ते खट्टे होना, या फिर लॉसेस होना, या फिर पास्ट में इनसिक्योर या अनसर्टेन रिलेशनशिप्स का एक्सपीरियंस होना, या फिर ट्रेडिशनली इस रिलेशनशिप को आगे कैसे लिया जा सकता है उसका पता ना होना दिमाग में. सो वो सारे जो सोच है, एनालिटिकल जो सोच है, वो अभी ख़त्म हो रहा है. सो ये जो होल्डिंग बैक है ये ख़त्म हो रहा है. व्हाट इज़ कमिंग इज़ इस कनेक्शन को कैसे पकड़ के रखा जाए, इसको लॉन्ग टर्म कैसे बनाया जाए. सो गुड थिंग्स आर हैपनिंग. बट मैंने यहाँ पे कुछ ही कार्ड्स खोले हैं कैप्रिकॉर्न. बाकी के कार्ड्स जो है वो बताएंगे कि फाइनल आउटकम क्या है, कौन क्या एक्शन ले रहा है या नहीं ले रहा है. एंड इफ़ देयर आर न्यू लव अराउंड यू, बिकॉज यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल. इनसिक्योर या लैक मेंटेलिटी में ना रहें जस्ट बिकॉज कि कोई पर्सन डिले कर रहे हैं अपना डिसीजन लेने में आपके तरफ. इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लाइफ में लव नहीं आएगा या फिर यू आर नॉट लवेबल. वो सारी चीज़ें ना लाए अपने दिमाग में. एंड इसी पर्सन में आपका लाइफ ख़त्म नहीं हो जाता है, वो दिमाग में रखिए. सो वी विल ऑल्सो सी कि यू डिज़र्व लव जो आ रहा है. सो इज़ दिस फ्रॉम द सेम पर्सन और देर आर अदर ऑप्शंस एज वेल, वो भी हम आगे के रीडिंग में देखेंगे. हालांकि ये पर्सन तो मुझे दिख रहा है कि दे हैव अ चॉइस. इफ़ दे चूज़ दिस लव तो फिर उनको ना एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है, पैर आगे बढ़ाने की ज़रूरत है. ये रिलेशनशिप को जितना ग्रो कराया जाएगा उतना करेगा. पैर जितना फैलाओगे उतना ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा. बट यहाँ पे देखिए पकड़ने की ज़रूरत पड़ी, यानी कि एफर्ट्स, टेकिंग केयर, प्यार जताना, ये सारा करना पड़ेगा. या तो फिर जो बनाया हुआ जो लाइफस्टाइल है उसी में फिर रहो. सो देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ ग्रोथ, डिपेंड्स कि क्या चूज़ करें. ऑलवेज देयर इज़ अ फ्री विल. टैरो ऐसा नहीं कि बताते हैं कि नहीं ये शादी होगी या नहीं होगी 100%. कभी कभी वैसा होता है. दैट टू इन द प्राइवेट रीडिंग्स. ये एक जनरल रीडिंग है, तो आई वुड कीप ऑल द ऑप्शंस ओपन. तो यहाँ पे फ्री विल हमेशा काम करता है कि आप रास्ता कौन सा चूज़ करते हैं. यूनिवर्स ने एक ब्लूप्रिंट दे दिया है आपके पास्ट कर्मा के हिसाब से. बट अगेन अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेके स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हुए हैं तो आप कुछ डिफरेंट चूज़ करोगे इस लाइफ टाइम पे. करेक्ट. यू विल नॉट गो थ्रू द ब्लूप्रिंट. वो लेमैन जाते हैं. ओके. सो इस पर्सन के जो इंटेंशंस है वो मुझे काफ़ी सही दिखाई दे रहे हैं. ऑल दे वांट इज़ हैप्पीनेस इन देयर लाइफ एंड परमानेंट हैप्पीनेस. 10 ऑफ कप्स हैं. वो एक हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, लॉन्ग रिलेशनशिप, परमानेंट रिलेशनशिप ये चाहते हैं. लेकिन उस चाहने के लिए ये रास्ता लेना ज़रूरी है. ये तो उनका चाहना हो गया. चाहना और उसके लिए एक्शन लेना, इम्प्लीमेंट करना, उसके बीच में फ़र्क होता है.
क्योंकि ये दोनों के बीच में काफ़ी फ़र्क है। 2 से लेकर 10 तक पहुंचना, इट नीड्स लाइक यू नो बोल्ड डिसीजंस, एंड डिसीजन के बाद में एक्शंस विल फॉलो। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि बोथ ऑफ यू डिज़र्व लव। मे बी मुझे ऐसा भी लग रहा है कैप्रिकॉर्न, पास्ट में अगर आपके लव लाइफ में थोड़े डिसअपॉइंटमेंट्स या लव लाइफ वर्कआउट नहीं हुई है, नाउ यू आर इन दिस क्यूपिड्स एरो, जहाँ पे आपका लव सटीक काम करेगा। यू विल रिसीव लव, यू विल बी सराउंडेड बाय अ कपल ऑफ ऑप्शंस। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 2 लोग हैं, 2 चॉइसेस है, अ कपल ऑफ ऑप्शंस, जहाँ पे आपका तीर, प्यार का तीर निशाने पे रहे। तो चाहे ये पर्सन है या फिर और कोई पर्सन है, दैट वी विल कम टू नो बाय ओपनिंग द अदर कार्ड्स। तो आपका प्यार का जो गोल है, एम है, सेटिस्फैक्शन है, वो तो आपकी तरफ आ रहा है, दैट्स फॉर श्योर। आगे का अगर देखना चाहते हैं हाउ दिस वर्क्स आउट, यू नीड टू बिकम अ मेंबर ऑफ माई चैनल, एक्सक्लूसिव मेंबर। ऐसे बहुत सारे रीडिंग्स हर महीने आते रहते हैं जो सिर्फ मेंबर्स के लिए हैं, एंड लाइव स्ट्रीम भी आता है ओनली मेंबर्स के लिए, जहाँ पे मैं आपके पर्सनल सवालों के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करती हूँ 1-on-1 सेशन में। सो वो आपको फ़ायदा हो जाएगा। एल्स इफ़ यू डिसाइड टू बी टिल हियर, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।